और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से मिल रही है। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हुआ है। राष्ट्रपति भवन में आपको बता दें मौजूद मुगल गार्डन जो कई वर्षों तक यहाँ की पहचान है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो मुगल गार्डन के ट्यूलिप्स देखने आते हैं और ऐसे में अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। एक और बड़ा फेरबदल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा तस्वीर यहाँ का बदला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, अब राष्ट्रपति भवन में भी मुगल गार्डन जो है वो अमृत उद्यान नाम से जाना जाएगा। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, काफी सारे नामों में बदलाव तो हुआ, मुगल गार्डन जो पहचान थी, दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ के ट्यूलिप देखने आते थे, अब इसका भी नाम बदल दिया गया। यह देखिए, कोशिश यही हो रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जो आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हैं, तो ऐसी चीजों को हम नाम बदला जाए जो कि भारतीयता के साथ जोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में जैसे कि आपको याद होगा कर्तव्य पथ, राजपथ वो था, जब कहा जाता था कि राजाओं के लिए वो पथ बनाया गया था, तो उसको कर्तव्य से जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ने नाम उनका बदल के कर्तव्य पथ किया। उसी कड़ी में ये नाम बदला गया है कि मुगल गार्डन, ये गार्डन राष्ट्रपति, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का निवास है, उसी के प्रांगण में एक जो गार्डन है वो मुगल गार्डन के तौर पे जो जाना जाता था, क्योंकि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसे अमृत उद्यान के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि ट्यूलिप्स वहाँ पे होते हैं, पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आते हैं। तो जो पुरानी एक आप कह सकते हैं कि जो गुलामी और उससे पहले जो मुगल के काल को हम याद करें, उससे बेहतर है कि भारतीयता के तौर पर उसको हम करें। तो एक अमृत उद्यान के तौर पर उसका नाम बदला गया है और कल राष्ट्रपति वहां पर जाएंगे और खोला जा रहा है पूरे नागरिकों के लिए, और साल में 2 बार वो खुलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं एक पहल है। और इस कड़ी में क्योंकि नाम बदलने की जो एक कोशिश थी कि जो आजादी के साथ जुड़ा जाए, उनको जो गुलामी के प्रतीक थे उनको बदला जाए, तो उसी कड़ी में अब मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वैसे भी आजादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान मना रहा है और अब मुगल गार्डन भी अमृत उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा जी। राष्ट्र के नाम एक और बड़ा बदलाव किया गया, किस तरह से भारतीयता से अब मुगल गार्डन को जोड़ा गया? बहुत जरूरी था। मैं बधाई देता हूं देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि हमारी अपनी भारत की संस्कृति है, सभ्याचार है हमारा, और उसके अंदर जब हम नाम देखते थे, कभी औरंगजेब रोड, कभी अकबर रोड, कभी हुमायूं रोड, तो कहीं ना कहीं मन में इस बात को दुख तो होता था कि भारत कितने बड़े सपूत हैं, भारत की अपनी संस्कृति, इतनी सबसे पुरानी संस्कृति है इस भारत की, और इस सभ्याचार के होते हुए हमें क्यों किसी का नाम लेना पड़ रहा है। और फिर मुगल गार्डन्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आज भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है, ये बताता है कि भारत निर्भर है, आत्मनिर्भर है, और भारत को किसी के संस्कृति के, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद के पास इतना कुछ खजाना है कि उसको नाम अगर लगाने लगे तो कम पड़ जाएं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनजिंदर साहब, राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के पीछे मोदी जी का आइडिया था, उनकी आइडियोलॉजी थी कि क्यों उसे कर्तव्य पथ बनाया जाए। अमृत उद्यान के पीछे किसका आइडिया रहा? देखिए, मैं समझता हूँ 125 करोड़ भारतीयों का आइडिया है ये। आज भारत ये चाहता है, भारतीय चाहता है, हर नौजवान ये चाहता है, मैं दुनिया में जब भी जाऊं मेरे अपने भारत का नाम हो। मान लीजिए मैं अमेरिका में है, मुझे यहाँ बताना पड़े मुगल गार्डन्स, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा क्या है मुगल गार्डन्स। आप कल्पना करके देखिए कि मुझे किसी भी दुनिया भर के मुल्क में जाकर ये बताना पड़े कि मुगल गार्डन्स है, तो मेरे से पूछा जाएगा ना कि क्यों है मुगल गार्डन्स और क्या है मुगल गार्डन। मैं अपनी भारतीय संस्कृति की बात क्यों ना करूंगा। इसलिए ये जो आइडिया है, मुझे लगता है हमारे भारत के 125 करोड़ भारतीयों की भावना है, उसको इम्प्लीमेंट किया। जी, मनजिंदर सिंह हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये अपने आप में बेहद अलग एक ये मौका होगा। ये कहा जाए अब जब ये नया जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो वो अमृत उद्यान में जाएंगे। बिल्कुल, और इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। आपको सुनाते हैं नाविका गुप्ता का क्या कुछ कहना है। So and all gardens in the Rashtrapati Bhavan. Can you explain what is the important things in this year? Yes, the Rashtrapati Bhavan Gardens, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan.
are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. उसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ दिन रखे हैं, 28 मार्च से लेकर 31 मार्च।